प्रयागराज भारत के सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत शहरों में से एक है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाने वाले प्रयागराज भारत का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल भी है। यह एक हिंदू धार्मिक स्थल होने के साथ ही बौद्धों और जैनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम आपको भारत के सबसे पुराने पवित्र नगरों में से एक ऐसे शहर की यात्रा पर ले चलेंगे जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह शहर भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को अपने भीतर समेटे हुए है और पर्यटकों व श्रद्धालुओं के लिए किसी जन्नत से कम नहीं लगता। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम आपको इस अद्भुत शहर के ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थलों की झलक दिखाएंगे। तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ इस मजेदार सफर के लिए, जो जा रहा है सीधे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की ओर। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इसे अंत तक देखिए और अगर आपको यह पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रयागराज का इतिहास दोस्तों हजारों साल पुराना माना जाता है। इसे हिंदू धर्म में तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा गया है। प्राचीन समय में इस शहर का नाम प्रयाग इसलिए रखा गया क्योंकि माना जाता है कि यहीं देवताओं ने सृष्टि की रचना के लिए पहला यज्ञ किया था। मुगल काल के दौरान बादशाह अकबर ने इस शहर का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया, जिसका अर्थ है अल्लाह का शहर। लेकिन साल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस शहर का नाम फिर से प्रयागराज रख दिया, जिससे इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को एक बार फिर पहचान मिली। यह शहर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी गवाह रह चुका है। प्रयागराज का धार्मिक महत्व भी बेहद खास है और यही वजह है कि यह शहर कुंभ मेले के लिए भी जाना जाता है। कुंभ मेला हर 12 साल में संगम तट पर आयोजित होता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहा जाता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं और संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आइए अब आपको दिखाते हैं प्रयागराज में घूमने के कुछ खास और महत्वपूर्ण स्थान। नंबर 1, संगम तट। दोस्तों, प्रयागराज की पहचान ही संगम तट से होती है। यही वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं। धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से यह स्थान बेहद अद्भुत है। लोगों का मानना है कि यहां स्नान करने या डुबकी लगाने से पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। आप यहां बोट राइड का मजा लेते हुए संगम का सुंदर दृश्य भी देख सकते हैं। नंबर 2, अक्षय वट। यह पवित्र बरगद का पेड़ है जिसे अक्षय यानी अविनाशी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी पेड़ के नीचे भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। नंबर 3, आनंद भवन और स्वराज भवन। दोस्तों, ये स्थान भी प्रयागराज के इतिहास में बहुत खास महत्व रखते हैं। यह भवन नेहरू परिवार का ऐतिहासिक निवास भी है। आपको बता दें कि आनंद भवन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई महत्वपूर्ण योजनाओं को तैयार किया गया था। वहीं अगर बात करें स्वराज भवन की, तो यहीं पर इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। यह स्थान इतिहास प्रेमियों के लिए बेहद खास और अद्भुत है। नंबर 4, इलाहाबाद किला। दोस्तों, यह किला अकबर द्वारा 1583 में बनवाया गया था और संगम के पास स्थित है। इस किले में पातालपुरी मंदिर और अक्षर का हिस्सा भी शामिल है। किले की संरचना मुगल साम्राज्य की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करती है। नंबर 5, खुसरो बाग। यह एक ऐतिहासिक बाग है जिसमें जहांगीर के पुत्र खुसरो और सुल्तान बेगम के मकबरे स्थित हैं। इस खूबसूरत बाग की चारदीवारी के भीतर 3 मकबरे हैं जो बलुआ पत्थरों से बने हैं और मुगल वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। यह स्थान मुगल वंश की कला की झलक देखने के लिए प्रसिद्ध है और शांति व हरियाली के लिए भी जाना जाता है। नंबर 6, अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आजाद पार्क। यह पार्क स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान का प्रतीक है। यह पार्क सिविल लाइंस के केंद्र में 141 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको बता दें कि यहीं पर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी आखिरी सांस ली थी। यह स्थान
प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक शानदार स्थल है। नंबर 7, अलाहाबाद विश्वविद्यालय। यह भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसे कभी कभी ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इसकी ऐतिहासिक इमारतें और विशाल परिसर छात्रों और पर्यटकों दोनों के आकर्षण का केंद्र हैं। अब दोस्तों, चलिए आपको प्रयागराज के कुछ मशहूर खानपान के बारे में बताते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप घूमने के बाद यहाँ के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद नहीं लेंगे तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। नंबर 1, चाट और कचौरी। लोकनाथ गली की कचौरी और चाय का स्वाद आप जरूर लें। यदि आप मीठे के शौकीन हैं तो गुलाब जामुन और इमरती का आनंद ले सकते हैं। और अगर आप गर्मियों में प्रयागराज आएं तो आम का पना और ठंडाई पीकर खुद को तरोताजा कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं यात्रा का सही समय। अगर आप धार्मिक वातावरण का अनुभव करना चाहते हैं तो कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज आना चाहिए। वहीं सर्दियों में यात्रा करना चाह रहे हैं तो अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि मौसम ठंडा और सुहावना रहता है। संगम जाते समय अपने साथ अतिरिक्त कपड़े लेकर जाएं और धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई व नियमों का ध्यान रखें। गर्मियों में प्रयागराज का तापमान बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हल्के और आरामदायक कपड़े पहनना उचित रहेगा। दोस्तों, प्रयागराज का इतिहास ही नहीं बल्कि यहाँ की कला और संस्कृति भी बेहद खास है। इसे कवियों और लेखकों की धरती भी कहा जाता है। यह वही शहर है जहां महाकवि सूरदास, अकबर इलाहाबादी और हरिवंश राय बच्चन जैसे साहित्यकारों का जन्म हुआ। प्रयागराज हिंदी भाषा और साहित्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। माघ मेला और कुंभ मेला भी इसी शहर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान है। केवल कुंभ ही नहीं बल्कि माघ मेला भी यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन शैली को जीवंत बनाए रखता है। संगम के किनारे साधु संतों और श्रद्धालुओं की आस्था देखने को मिलती है। आप यहाँ सुबह की आरती भी देख सकते हैं। गंगा यमुना के तट पर सूर्योदय के समय होने वाली आरती को देखकर आप आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएंगे। घंटियों और मंत्रों की गूंज के बीच खुद को भगवान के और करीब महसूस करेंगे। संगम के पास बैठकर बहती हुई नदियों को देखना एक अलग ही सुकून देता है और यह अनुभव आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी प्रयागराज की यात्रा की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आने वाली वीडियो को क्लिक करें।